पुलिस वालों का रवैया आपके साथ कैसा है? पुलिस वाले मेरे साथ इतना सख्त रवैया रखा हुआ है कि वो जो अब हमारे एसएचओ है थाना चौक के नासिर साहब, उनके पास मैं जब भी गई हूँ, मैंने हाजी अशरफ के बेटे को बुलाया है। उसने कहा है कि हाँ जी मकान इसने खरीदा है। ऊपर जाके डीएसपी के पास कहता है नहीं इसके बाप ने खरीदा है। तो एसएचओ का काम नहीं था, उसको उसके ऐसे ही मुमताज खड़ा हुआ था, उसे कहता कि बगैर तूने नीचे क्या कहा है कि इसने घर खरीदा है, ऊपर आकर कह रहा है कि तूने वाले साहब ने घर खरीदा है। वो खामोशी से खड़े हुए हैं, जबकि मेरे साथ 8-10 ख्वाजा शराबी थे। इन सब पुलिस वालों को पता है कि घर मेरा है, मैंने खरीदा है, मगर मेरे पैसे जो इनकी जेबों में इनको सुकून नहीं लेने दे रहे, वो इतनी रिश्वत लगाते हैं कि मेरे हर सच पे पर्दा और इनके हर झूठ पे सब इनके नारे लगा रहे हैं। मुझे इधर चौकी शेरशाह में बुलाकर मुझे जलील किया जाता है, मल्लेदार जाते हैं, मुझे झूठे इल्जाम लगाते हैं। मोहल्लेदार का क्या लिंक है इसमें? वो क्यों इन्वॉल्व है और वो आपके खिलाफ क्यों है? इसकी क्या वजह आती मुझे ये समझ नहीं आती। आप ये पूछिएगा कि ये एक बाबा जी हैं जो कि 6 साल नहीं हुए इधर आए हुए, वो काले इलम के पता नहीं तवीज करते हैं क्या करते हैं। कोई भी बात होती है भाग के जाते हैं उसके पास और वो बड़े मुझे कहते हैं रीमा बीबी तेनुकारो मैं कटा के रहांगा। भाई मेरे घर से तू कैसे मुझे निकलवा सकता है? 6 साल नहीं हुए तुझे इधर आए हुए और मुझे कह रहा है तुम मेरी वजह से तुम्हें इस घर में रखा हुआ। भाई मेरा घर है, तेरी वजह से कैसे वो मुझे रख लेंगे? मेरे घर में वो पता नहीं कितने देर है, आज नहीं कल इंशाल्लाह जब हक इंसाफ होगा, 4 दिन नहीं है इनके, ये मेरे घर से निकलेंगे। मैं अब हुकूमत से अपील करती हूँ मुझे मेरा घर दिया जाए ताकि मैं उनको रेंट पे देकर अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। मरते हुए मैं ये घर जो है गरीबों के नाम कर जाऊंगी, मदरसे के नाम कर जाऊंगी, मस्जिद के नाम कर जाऊंगी, मगर मेरी आज की ये वसीयत भी है कि मेरे घर की एक ईंट भी मेरे भाइयों को, मेरे भाभियों को, भतीजों को ना मिले। मेरा घर अगर मैं अचानक मौत आ जाती है तो मेरा घर मेरे मदरसे जाए, मस्जिद में जाए, किसी बेवा के काम आए, किसी गरीब के काम आए। मेरे बहन भाइयों की एक ईंट भी इसमें नहीं है और ना ही मैं कभी चाहूंगी कि मेरे बहन भाइयों के मेरे घर की एक ईंट भी मिले। मुझे ये बताइएगा, पूरे मोहल्ले में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी फेवर में हो? सारे ही आपके खिलाफ है। आपको क्या लगता है कि आपके भाई इन्हें पैसा दे रहे हैं या इनको थ्रेट किया जा रहा है? जी हमाद भाई, मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि मैंने लाखों रुपए, आपको तो पता है हमारी सालगिरह जो होती है लाखों रुपए की होती है। मेरी लाखों रुपए की सालगिरह इनके पास है। मैं रोजाना 4-4 5-5 लाख कमाती थी। ये पीछे हाल है, इधर मैं रोजाना आए दिन सालगिरह करती थी। मेरे ख्वाजा सरा भी गवाह है, आप उनसे भी आप ले सकते हैं। मेरे पास वीडियोस भी हैं, मेरे पास ऑडियोज भी हैं, मेरे पास फोटोज भी हैं, ठीक है। और ये मैं महल्लेदार जो है ऐसे ही ख्वाजा सरा को जलील करने में मजा आता है ना लोगों को कि इसने भाई आज बता रहे हैं जी गालियां निकाल रही है भाइयों को, बोल रही है भाइयों को, मगर ये कोई नहीं देख रहा कि वो क्यों बोल रही है। उसका सब कुछ लूटा हुआ है, ठीक है। ये जो दरवाजा यहाँ से तोड़ा गया है, यहाँ पे तो जब इन्होंने मुझे मारा है, मैं गई हूँ एसपी के ऑफिस, इन्होंने पीछे से अंदर खिड़की तोड़ के इधर से अंदर घुसे हैं। दरवाजा जो है इन्होंने मेरा सामान तोड़ा, सारा इधर किया है और ये दरवाजा तोड़ के लगा दिया कि मैं बैठक वाला खुसरा बनूं। कल को जो है बात, जितना बैठे हुए हैं जिस एरिया में जो बैठा हुआ है ये पोर्शन उसका है, तो मैं तो पूरे पोर्शन में नीचे थी। तो मेरा तो सारा घर मैंने खरीदा हुआ है, मैं खरीदा हुआ है, तो मैं नीचे थी ना। मेरे पास वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, मेरे पास आप अपनी मेरी छोटी सिस्टर्स के पास जाकर उनके आप पॉइंट व्यू भी ले सकते हैं। लोग जो मेरे घरों में आते थे जिनको पता है मैंने घर खरीदा है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ये 7 महल्लेदार जो हैं, कुछ घर हैं जिनको पता है मैंने घर खरीदा है, बाहर भी बैठे हुए हैं, बाजार में भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी आप पूछ लें कि जो कहते हैं कि लाखों रुपए ये बोरियां भर भर के ले जाके बैंक में जमा करवाते थे। मेरा पंजाब बैंक से भी मैंने स्टेटमेंट निकलवाया जहाँ पे 8,95,000 का चेक कैश हुआ है, 5 लाख का चेक कैश हुआ है, 6 लाख का चेक कैश हुआ है, जो कि मेरा सेविंग अकाउंट था, जो कि इन्होंने मेरा सारा अकाउंट फारग कर दिया। उसकी मैंने चेकबुक भी आपको दिखाई है और उसका सारा स्टेटस भी मैंने निकलवाया हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि जवानी में आपने कितना पैसा कमाया होगा? मैं बार डांसर बन के जब जाती थी, मैं लाखों रुपए लेकर आती थी। मुझे 10-10 15-15 तोले सोना गिफ्ट होता था। आपको पता है डांसर लड़कियों को लोग गिफ्ट करते हैं, ठीक है। मैं घर आकर अपनी माँ के पास रखती थी। मेरे भाई की रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है जो मैं आपको सेंड कर दूंगी अगर आप कहेंगे कि मेरी माँ मरी है। मैं तो अपनी माँ के सदमे थी। तो उसने संदूक केली ने तोड़ा, उसमें से सारा जेवर निकाल लिया, पैसा निकाल लिया। बाद में मुझे 2-3 महीने के बाद कहा कि अम्मी के संदूक में से कुछ नहीं निकला। मुझे तो माँ मर गई, मेरी तो सारी दुनिया चली गई थी। दूसरा दिन है, मैं माँ को दफना कर आई हूँ, तो इन्होंने मेरे बर्तन मेरे वॉशरूम में फेंकना शुरू कर दिए हैं। मैं उठी हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ कि मैं इनको क्या कहूँ कि लोग कहेंगे अभी रात माँ मरी है तो सुबह ये लड़ना शुरू हो गई है। मैं इसी चक्करों में खामोशी इख्तियार कर ली और इसी चक्करों में ये मुझ पे हैवी होते गए, जो कि मेरे सामने कोई शोर नहीं करता था, बात नहीं करता था। मेरे सामने खड़े होकर किसी की हिम्मत नहीं थी बात करे, क्योंकि तकरीबन 1991-92 से तो मैं इस फील्ड में डांस कर रही थी। तो इतना अरसा फील्ड में डांस करने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद,
तो ये सब 30-35 साल बैठकर इन्होंने 2-2 हाथी में मेरी कमाई लूटी है। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ फंक्शनों पे जाता था, मेरे फंक्शन बुक करता। अच्छा, आपका भाई आपके साथ जाता जी, मुझे कोई डांसर को बुलाने नहीं देते थे कि डांस तो तुमने अकेली ने करना है। बड़ा भाई मेरा कैश पे बैठता था, छोटा भाई पैसे उठाता था, मेरी बहन का बेटा पैसे उठाता था, छोटा भाई सदाम पैसे उठाता था। सालगिरह करती थी, ये बैग पे बैठते थे, सभी ख्वाजा सराओं से कापी है, कैश, ये पैसा यही बटोरते थे और बैग पकड़ के सीधा इधर आ जाते थे। मैंने कभी आकर इनसे पैसा तक नहीं मांगा कि मेरे पैसे किधर हैं। और जब मुझे होश आई वालिदैन के वफात के बाद, जब इन्होंने मेरे साथ जुल्म करना शुरू किया, तब मैंने मांगा तो इन्होंने मेरे साथ मार कुटाई शुरू कर दी, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मेरे ही पैसे लगाकर मेरे ही घर को 2 नंबर तरीके से, फेक तरीके से वालिद साहब के नाम ट्रांसफर करवाया, जो कि इनके पास किसी के पास भी ये सबूत नहीं है कि वालिद साहब ने घर खरीदा है। आपकी बहनों ने कभी आपके भाइयों को नहीं कहा कि इनका जो हक है वो इन्हें दे? मेरी बहनें छोटी हैं, वो आई थी पिछले दिनों, इन्होंने किसी ने किसी की उनकी बात नहीं मानी। इसकी क्या वजह है? बहनों को तो बड़ा मान होता है भाइयों पे। लालच, ताकि मेरी बहनों के साथ लड़ाई हुई कि मैंने कहा मैंने भाइयों को नहीं देना, मैंने बहनों को देना है। तो बहनों ने कहा चलो रीमा हमें देगी तो हम तुम्हें दे देंगे। इस बात पे भी मेरी बहनों के साथ लड़ाई हुई कि फिर भी आज आकर तुम सखी उन भाइयों की बन रही हो कि मैं कह रही हूँ मैंने भाइयों ने मेरे साथ जुल्म किया, मैं एक पाई नहीं देना चाहती, और आप कहती हो कि हमें जो हिस्सा मिलेगा वो दे देंगे, मैंने आपको भी नहीं हिस्सा देना। मुझे ये बताइएगा, अब आपके भाई आपको क्या कहते हैं? मुझे कत्ल की धमकियां लगाते हैं, मुझे जान से मारना चाहते हैं, और मुझे थ्रेट की कॉल आ रही हैं, मुझे कत्ल की धमकियां दी जाती हैं कि हमारे साथ मिल लो, बैठकर बात कर लो, हम तय हो जाएगा, नहीं तो मैंने तुम्हें टपका देना है, मैंने तुम्हारी सुपारी पकड़ी हुई है। कभी ये किसी को कहते हैं ये पाउडर बेचती है, कभी किसी को कहते हैं ये पाउडर पीती है, कभी किसी को कहते हैं ये जो है हमें तंग करती है, हमारे बच्चों को गालियां निकालती है। तो इस सिलसिला में हमने जो है क्या कहते हैं, इज्जत के नाम पे हम इसे मार देंगे। मेरा बहनोई मुझे आके कहता है कि वो कह रहे हैं कि हम वो क्या कहते हैं जो बहन को मार देते हैं, गैरत के नाम पे हमने इसको मार देना, ये हमें गंदी गंदी गालियां निकालती है। ये नाज़रीन, इनकी तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी है। मुझे बहुत दुख होता है कि सगे भाई, वो भाई जो इनसे छोटे थे और सारी जिंदगी इन्होंने पैसा कमाया और लाखों रुपए अपने बहन भाइयों के ऊपर कुर्बान किया। मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखाए, इनके घर में मौजूद हूँ और इनके घर में जब हम एंटर होते के साथ ही घर खत्म हो गया। तो कितना दुख होता है कि वो इंसान जिसने सारी जिंदगी लाखों करोड़ों रुपया कमाया और उसके घर के हालात ऐसे हैं, उसके कमरे में इतनी तोड़ फोड़ की गई, उसका नुकसान किया गया, इवन के इनको थ्रेट की कॉल्स आ रही हैं। इनके भाइयों ने इनका दरवाजा जो है वो बंद कर दिया। नीचे आप देख सकते हैं, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये इनका मेन गेट है, लेकिन इस मेन गेट को बंद कर दिया गया है यहाँ से। और ये खिड़की आप देख रहे होंगे विंडो में, इस खिड़की को तोड़ा गया, यहाँ से वो घर में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद इनका सारा सामान जो है उसको तोड़ फोड़ की गई, इनको मारा पीटा गया, इनके ऊपर जुल्म किया गया। और ये आप कैमरामैन अगर मेरा दिखाए आपको कि इनका जो दरवाजा है ये गली की जानिब नया दरवाजा लगा हुआ है और दीवार साइडों से टूटी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनके भाइयों ने इनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया है कि ये इस कमरे तक ही महदूद रहे। सारी जिंदगी बहनों पे, भाइयों पे लाखों रुपया लगाया, लेकिन आज ये इस हाल में है कि इनका कोई नहीं है। माँ बाप की डेथ हो गई और माँ बाप के मरने के बाद एक अकेला इंसान किस हाल में होता है ये आप जानते हैं। और स्पेशली अगर वो शीमेल हो और मुआशरे में उसको किन किन मसाइल का सामना होता है, ये भी मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक सोसाइटी में या एक मोहल्ले में अगर कोई शीमेल हो और उसका एक घर हो तो लोग जो है उसका जिंदगी अजाब कर देते हैं। मुझे ये बताइएगा, आप जाते जाते वज़ीर आला मरियम नवाज को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मरियम नवाज साहबा, आप एक माँ हैं, आप एक बेटी हैं, और आपने जब हलफ उठाया था तो मैंने वीडियो देखी थी आपकी, तो आपने कहा था कि मैं ख्वाजा सराओं की प्रॉपर्टी के लिए ये आवाज उठाऊंगी कि कोई उनकी प्रॉपर्टी उनसे नहीं छीन सकेगा। तो मैं तो आपकी सपोर्टर भी हूँ और मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मेरा घर मुझसे छीना जा रहा है। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, आप मेरा हक मुझे मेरे भाइयों से वापस लेकर दे। जो इन्होंने 2 नंबर कागज फेक बनाए हुए हैं, वो मेरे कागज जो है मुझे वापस मेरे घर के लेकर दे, और मेरा स्टाम्प जो मैंने घर खरीदा है वो वाला मुझे इनके पास से चाहिए, और मुझे मेरे घर का कब्जा चाहिए। मैं इनको अपने साथ नहीं रखना चाहती, ये जाए अपने वालिद साहब के जितने बागात हैं सारे ले ले, मैं एक दरख्त भी नहीं उनमें से लूंगी। मेरा घर मुझे दें ताकि मैं अपना घर रेंट पर देकर अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूं। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। ये नाज़रीन, आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू सुनी और वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, आपसे इनका मुतालबा है कि इनको इनका हक दिलवाया जाए। आपने कमेंट सेशन में हमें ये बताना है कि इनको इनके भाई और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारी जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा है, वो इनका हक इनको लेकर देंगी या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।